नमस्कार दोस्तों, जीके क्वेश्चन गौरना में स्वागत है। आज का टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर क्लास है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ क्लास रामबाण साबित होगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी संसद, डी नीति निर्देशक तत्व। इसका करेक्ट आंसर ए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से हैं। ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक कल्याण, लोक गणराज्य, सी हम भारत के लोग, डी लोक संप्रभुता। 2 का करेक्ट आंसर सी हम भारत के लोग। यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। इसका करेक्ट आंसर हम भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए भाग 1, बी भाग बी में प्रस्तावना, सी में भाग 3, डी में भाग 4 का। इसका करेक्ट आंसर 3 का बी, प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र आदर्शों को हम देख सकते हैं। इसका प्रस्तावना में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, संप्रभु भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ए भारतीय संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी भारत की जनता में। इसका करेक्ट आंसर डी भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? इस ए भारत और भारतवर्ष, बी भारत और हिंदुस्तान, सी भारत और इंडिया, डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। 5 का करेक्ट आंसर सी भारत और इंडिया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी संशोधन नहीं किया गया। इसका करेक्ट आंसर सी 1 बार। उद्देशिका और प्रस्तावना संशोधन 1 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ए 37वां संशोधन अधिनियम 1975, बी 40वां संशोधन अधिनियम 1976, सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, या डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसका करेक्ट आंसर सी 42वां संविधान संशोधन 1977 में प्रस्तावना परिवर्तन की संशोधन अधिनियम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ए 41वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 52वें संविधान संशोधन। इसका करेक्ट आंसर 8 का बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976। इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? 9 का ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, बी मौलिक अधिकार,
सी संविधान की प्रस्तावना, डी संविधान की 8वीं अनुसूची में। इसका करेक्ट आंसर सी संविधान की प्रस्तावना में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य हैं। ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। 10वें का करेक्ट आंसर डी किसी धर्म का समर्थन नहीं करता, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है, डी भारत राज्यों का एक संघ है। इसका करेक्ट आंसर सी भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है, इसका भारत का गणतंत्र का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, प्रस्तावना का वहाँ प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है यहाँ कहलाता है। ए पंथ निरपेक्षता, बी प्रजातंत्र, सी समाजवादी, डी गणतंत्र। इसका करेक्ट आंसर बी प्रजातंत्र, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेखित किया गया है। इसका 13 का करेक्ट आंसर है 3, 5, 2, 1, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय की बात की गई? ए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, बी सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक, सी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, इस प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए गोलकनाथवाद, बी ए के गोपालनवाद, सी केशवानंद भारतीवाद, डी मेनका गांधी। इसका करेक्ट आंसर सी केशवानंद भारतीवाद।